तो मैंने 3 साल बाद भी 2 साल और दिए और मैंने संघ के सभी लोगों से एक प्रश्न पूछना शुरू किया कि कोई बात नहीं, आप हिंदू राष्ट्र के नाम पे, राम मंदिर के नाम पे, किसी भी नाम पे देश में दंगे कराना चाहते हैं, करा लीजिए। हज़ारों लाखों लोग वैसे भी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 3-4 लाख और दंगों के नाम पे सही, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पे सही। लेकिन उसके बाद की क्या गारंटी है? उसके बाद कौन सी व्यवस्था आप लाएंगे? उसके बाद देश की समस्याओं का क्या हल है? आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? क्या आप लाना चाहते हैं? तो उनका जवाब था कि सारी व्यवस्थाएं अच्छी होती हैं, चाहे कम्युनिज्म हो, चाहे सोशलिज्म हो, चाहे कैपिटलिज्म हो, चाहे कुछ और हो, सिर्फ अच्छा व्यक्ति आना चाहिए, हमारे अच्छे आदमी आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। उसी टाइम पे एक और संस्था बनी, बजरंग दल। मेरे आंखों के सामने पहली बार संघ के अंदर अपराधियों को प्रवेश दिया गया बजरंग दल के नाम पर। तब भी मैंने ऑब्जेक्शन किया कि आप इस बजरंग दल में अपराधियों को क्यों भर्ती कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो गुंडों से लड़ना है। मैंने कहा एक दिन ये जो अपराधी है ना, ये आपको आउट कर देना। सिर्फ संघ परिवार एक ऐसा है जो पुष्यमित्र को आदर्श मानता है। उस पुष्यमित्र ने परेड के दौरान, बौद्ध राजा था वृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सत्ता में आ गया। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, इस देश से बौद्धों का सफाया कर दिया गया। अब आप कहते हैं कि उनको मुसलमानों से परेशानी, उनको तो बौद्धों से भी परेशानी है। अभी आपने देखा किस तरह से एक राजेंद्र गौतम, उनको पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो हिंदुओं को गवारा नहीं थी। ये कोई दादागिरी है कि आप कहोगे उसको सब देवता मानेंगे? कहाँ से बसते हैं? तब मैं इनकी हिस्ट्री को मैंने और टटोलते देखा कि ये कहाँ पर इनका कोई टर्निंग पॉइंट कहाँ से मिलता है, कहाँ से पता चलता है कि इनकी असलियत क्या है। तब मुझे पता चला कि एक किसी भी आदमी को या तो उसके दोस्तों से जाना जा सकता है या उसके आदर्शों से जाना जा सकता है। तो मेरे को एक अजीब कड़ी मिली कि पूरे देश में सिर्फ संघ परिवार एक ऐसा है जो पुष्यमित्र को आदर्श मानता है। उस पुष्यमित्र ने परेड के दौरान, बौद्ध राजा था वृहदर्थ, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सत्ता में आ गया। उसके बाद बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, इस देश से बौद्धों का सफाया कर दिया गया। अब आप कहते हैं कि उनको मुसलमानों से परेशानी, उनको तो बौद्धों से भी परेशानी है। अभी आपने देखा किस तरह से एक राजेंद्र गौतम, उनको पद से सिर्फ इसलिए हटा दिया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जो हिंदुओं को गवारा नहीं थी। ये कोई दादागिरी है कि आप कहोगे उसको सब देवता मानेंगे? अगर मैं हिंदू हूँ तो मोहम्मद साहब में आस्था क्यों होगी? और मोहम्मद साहब में आस्था होगी तो मैं मुसलमान बन जाऊंगा, फिर हिंदू देवी देवताओं को क्यों मानूंगा? तो अगर उसने ये कह दिया कि मैं फलां फलां देवी देवता को नहीं मानता हूँ, तो नहीं मानता, उसमें क्या दादागिरी? आपकी ज़बरदस्ती है कि उसको मानना पड़ेगा। और जो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उन्होंने, जो उनके मंत्री हैं 9 महीने तक जेल में हैं, उनको उन्होंने पद से नहीं हटाया और इस आदमी को एक जरा से मुद्दे पर उन्होंने पद से हटा दिया। तो इससे पता चलता है कि इनकी अलग से मानसिकता क्या है। तो इससे पता चला कि ये संघ का असली एजेंडा बुद्ध के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है। इसका मतलब कुछ और है, ये असली एजेंडा इनका नहीं है। जब इसकी और हम गहराई में गए, हमने और हिस्ट्री देखी, तो मैंने सोचा कि 1925 में देश के हालात क्या थे, इसको समझा जाए। जब हमने समझा तो पता चला कि 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की, 250 साल पहले मुगल सत्ता समाप्त हो चुकी थी। यानी मुगलों से तो कोई खतरा था ही नहीं। मराठों का राज वहाँ पे 250 साल से महाराष्ट्र के अंदर मराठों का राज्य था। मुगलों बादशाहों से ये चौथ और संदेशमुखी वसूल किया करते थे मराठा लोग। और अंग्रेजों ने जो सत्ता छीनी वो मुगलों से नहीं छीनी, वो मराठों से छीनी, यानी कि हिंदुओं से छीनी। तो सत्ता हमसे छीनी अंग्रेजों ने और हमारी नाराज़गी मुसलमानों से। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब बात हुई। तो इसका मतलब वो नाराज़गी किसी और चीज़ से थी। तो वो नाराज़गी किससे थी? वो एक ही कंटिन्यूटी है, चाहे वो पुष्यमित्र का प्रकरण हो, चाहे अभी का प्रकरण हो। उस टाइम पे ये देखिए कि उस टाइम पे खतरा किससे था और किसको था। मुसलमानों से तो उस टाइम पे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं था। आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी नेताओं के नाम आते हैं, कितने मुसलमान हैं? क्रांतिकारियों में कितने मुसलमान हैं? इसका मतलब हिंदू डोमिनेटिंग था उस टाइम पर। हिंदू दबा कुचला नहीं था जो इन्होंने बार बार हमारे ऊपर ब्लेम किया गया। और मेरे को ऐसा लगा कि जैसे कोई बेटा होता है, कपूत बेटा, वो हमेशा ही रोना रोता रहता है, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया, मेरे दादाजी ने मकान नहीं बनाया, मेरे उनने कुछ नहीं किया। ठीक उसी तरह से संघ के लोग यही रोना रोते रहते हैं, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया, हमारे पूर्वजों ने ये कर दिया। तो समझ में आया कि संघ का जो असली मकसद है
वो क्योंकि जब बुद्ध का सफाया किया गया यहाँ से बौद्ध धर्म का, उसके बाद जो व्यवस्था स्थापित हुई, तो महात्मा बुद्ध के आने के पहले तो वैदिक व्यवस्था थी, लेकिन इन्होंने आने के बाद वैदिक व्यवस्था तो स्थापित नहीं की, कोई दूसरी व्यवस्था स्थापित की। तो वो जो व्यवस्था थी जिसे हम पाखंडवाद कहते हैं, जिसमें कुछ पूंजीपति लोग, कुछ धर्माचार्य लोग पूरे देश के सिस्टम पे कब्जा कर लेते हैं और लोगों को स्वेच्छा से अपना शोषण कराने का मौका देते हैं, इस तरह का उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इसको हम और गहराई में गए कि ये पतन आखिर कब से शुरू हुआ, तो हमारे पकड़ में आया कि जो 7वीं शताब्दी से लेकर के और उसके अतीत में जाएं तो 2500 साल पहले तक का जो बीच की हिस्ट्री है, उस बीच की हिस्ट्री में 2 तरह की संस्कृत बोली जाती थी। जो उसके पुराना इतिहास है उसमें एक ही संस्कृत है, वो संस्कृत है वैदिक संस्कृत। आम आदमी, खास आदमी वाल्मीकि रामायण और दूसरे जो पुराने ग्रंथ हैं सब एक ही भाषा बोलते हैं। लेकिन इस जो बीच का जो कालखंड आया, उसके जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे, विकांत शाकुंतलम, स्वप्नवासव दत्तम और जो भी, तो उन सब किताबों में 2 भाषाएं हैं। एक संस्कृत, जो एलिट वर्ग है, जो कुलीन वर्ग है, जो राज परिवार के लोग हैं और जो शिक्षाविद हैं, वो वहाँ पर संस्कृत बोलते हैं, और महिलाएं और शूद्र वो वहाँ पे एक नई भाषा बोलते हैं। इसका मतलब ये वो टाइम था जब हमने शूद्रों को और महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया, और इस देश का पतन का कारण सिर्फ इसलिए हुआ कि हमने शिक्षा से शूद्रों को और महिलाओं को वंचित कर दिया। यानी एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन कंपलसरी, एजुकेशन फ्री, ये कंसेप्ट हमारा समाप्त हो गया। तो हमारा जो पतन हिंदुओं की फूट की वजह से नहीं हुआ, हमारा पतन शिक्षा के पतन से हुआ। एक और प्रश्न उठता है कि मान लीजिए आपने हिंदू राष्ट्र बना दिया, एक भी मुसलमान नहीं रहा, सबको आपने मार मार के हिंदू बना दिया या देश से बाहर निकाल दिया, कत्ल कर दिया, जो भी आपने एक बार किया कर दिया। अब जो इस देश में हिंदू बचे, इस बात की क्या गारंटी है कि किसी भी हिंदू परिवार में कोई मोहम्मद साहब जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा, कोई महात्मा बुद्ध जैसे विचार का आदमी पैदा नहीं होगा? और अगर वो पैदा हो गया तब फिर आप क्या करेंगे? क्या उसको अपने विचार नहीं रखने देंगे? क्या ये दादागिरी रहेगी? एक और प्रश्न सामने आता है कि अगर अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है तो हमारे पर हमला किसने किया? बाबर तो फिर हिंदुस्तानी हो गया, बाबर तो अफगानिस्तान का था, गजनी गोरी सारे अफगानिस्तान के, तो फिर तो हमारे ऊपर किसी ने राज ही नहीं किया, फिर तो हम ही थे लोग, हमारे लोगों में से ही कुछ मुसलमान बन गए। जैसे तब मुसलमान बन गए, ऐसे आने वाले टाइम पे मुसलमान बन गए, तब क्या करेंगे आप? तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत था। इन्होंने जानबूझ करके लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया शब्द सामने रखा, हिंदुत्व। 1923-25 के पहले हिंदुत्व जैसा कोई शब्द किसी धर्म ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। उस हिंदुत्व के पीछे पर्पज़ क्या था? तो आप उस 1925 के दौर को देखिए कि उस टाइम पर धर्म सुधार आंदोलन चल रहे थे। 14वीं शताब्दी में चले, फिर उसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में धर्म सुधार आंदोलन चले, और 1925 से लेकर के आज तक ये धर्म सुधार आंदोलन गायब हो गए। आप देखिए जो संघ परिवार के लोग हैं, आशाराम के खिलाफ नहीं बोलते, जबकि वो ब्राह्मण नहीं है, निर्मल बाबा के खिलाफ नहीं बोलते। तो ऐसा नहीं है कि संघ के लोग ब्राह्मणवादी हैं, ये पाखंडवादी हैं। ये पाखंडी लोगों के खिलाफ संघ कभी नहीं बोलता। मुरारी बापू के खिलाफ बोलेंगे, स्वामी अग्निवेश के खिलाफ बोलेंगे। यानी जो भी इस देश में धर्म सुधार की अच्छाइयों की बात करेगा, सुधार की बात करेगा, ये उसके खिलाफ है। तो 1925 में न हिंदुओं को खतरा था, न मुसलमानों को खतरा था, न हिंदू मुस्लिम के बीच कोई झगड़ा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। सबसे पहला इस देश में जो दंगा हुआ वो बॉम्बे के अंदर हुआ, जब राजा एडवर्ड यहाँ पर आया, उसके सम्मान में मुस्लिम लड़कियों ने गाना गाया, नाच गान पेश किया और उसका सम्मान किया गया। वो पहला दंगा था जिस दंगे में हिंदू मुसलमान एक साथ लड़े थे, ईसाइयों और पारसियों के खिलाफ। तब अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई कि इस देश में राज करना है, इन दोनों को लड़ाना जरूरी है। 1857 में तो समझ में आई थी, लेकिन वो उनका विफल रहा। उसके बाद 1905 में बंगाल का विभाजन किया, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की, लेकिन वो मुस्लिम लीग उनका काम पूरा नहीं कर पाई और 1911 में इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। कहाँ था झगड़ा? हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से इनको विभाजन रद्द करना पड़ा। उसके बाद 1915 में हिंदू महासभा बनी। यानी दोनों संगठन अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम एकता से घबराकर इसको तोड़ने के लिए बनाए। और जो संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के गुरु हैं मुंजे साहब, डॉक्टर मुंजे, वो भी हिंदू महासभा के सक्रिय कार्यकर्ता थे। तो एक तो ये कनेक्टिविटी समझ में आती है। दूसरी ये कनेक्टिविटी समझ में आती है कि उस टाइम पर डॉक्टर हेडगेवार, जब उसकी लोकमान्य तिलक की जब मृत्यु हुई तो डॉक्टर हेडगेवार महर्षि अरविंद के पास गए कि आप आकर कांग्रेस का नेतृत्व कीजिए। महर्षि अरविंद ने मना कर दिया।
यहाँ तक तो बात ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न ये उठता है कि उस टाइम पे लाला लाजपत राय वो बहुत बड़े नेता थे। उस टाइम पे गांधी जी तो पृष्ठभूमि में थे, फ्रंट पर तो लाला लाजपत राय थे। ये लाला लाजपत राय के पास क्यों नहीं गए कि आप जो है कांग्रेस का नेतृत्व करें, और उन्होंने कांग्रेस से अलग होने का फैसला किया। तो उससे क्या साबित होता है कि लाला लाजपत राय आर्य समाजी थे, यानी वो सुधारवादी थे। तो इसका मतलब यहाँ से लिंक पकड़ में आता है पुष्यमित्र से और ये लाला लाजपत राय से इनकी दूरी बनाने से। उसके बाद 1921 से लेकर के और 1923 के बीच में वहाँ पर 3 महीने पहले केरल में एक दंगा हुआ था, जो वास्तव में मारवाड़ियों के खिलाफ वहाँ के मजदूरों ने किया था। इस तरह के कुल 12 क्रांतियाँ अपने देश में हुई हैं जहाँ पर मजदूरों ने सामंतों के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ हमले किए हैं। ये जो केरल में दंगा हुआ था, मोपला विद्रोह जिसको कहते हैं, तो पहला हमला इन्होंने अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन पे किया था, यानी दंगों का टारगेट मारवाड़ी नहीं थे। बाद में अंग्रेजों ने उसको टर्न किया और ये मारवाड़ी में टर्न हो गया। और उसके बाद 3 महीने बाद उस दंगे को इन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे के रूप में कन्वर्ट किया गया। उसके बाद हिंदुत्व नाम की किताब लिखी गई। उसके बाद 1923 के अंदर नागपुर में एक जुलूस निकाला गया, गणेश चतुर्थी का जुलूस निकलता था। वो जुलूस इनका जो निकलना था, वो जुलूस इन्होंने मस्जिद के सामने से निकालने का फैसला किया। और ये फैसला करने वाले कौन थे? डॉक्टर मुंजे और डॉक्टर हेडगेवार। डॉक्टर मुंजे डॉक्टर हेडगेवार के राजनीतिक गुरु थे। इन दोनों ने मिलकर के वहाँ मस्जिद के सामने से जुलूस निकाला। हर साल निकलता था। मुसलमानों ने कहा कि ये जो मस्जिद के सामने से आप जब जुलूस निकालेंगे तो मस्जिद के सामने बाजे नहीं बजाएंगे, संगीत नहीं बजाएंगे, क्योंकि इस्लाम में ये वर्जित है। इनने कहा नहीं, हम बजाएंगे। इन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ से जुलूस निकाला, वहाँ पे बाजा बजाए, वहाँ पे संगीत बजाया, दंगा हुआ। दंगे में हिंदू पिटे। उसके बाद इन्होंने जो है संघ की स्थापना की, यानी हिंदुओं को पिटवाया गया। हिंदुओं को पिटवा के एक ग्राउंड बनाया गया कि देखो हिंदू खतरे में, तुम शाखा में आओ। और उसके बाद 1925 में संघ की स्थापना होती है। 1927 में फिर वहाँ पर दंगा होता है गुजरात में, बिल्कुल सेम इशू होता है, वही मुद्दा आता है। और ये कहते हैं मस्जिद के सामने से जुलूस निकालेंगे। वही मस्जिद के सामने रुक करके जुलूस निकाला जाता है, वहाँ पे वही बाजे बजाए जाते हैं। फिर वहाँ पे हमला होता है और उस बाद मुसलमान को हिंदू लोग मिलकर पीटते हैं और संघ की जय जयकार हो जाती है। इस तरीके से संघ का काम जोर पकड़ता है। तो क्या सामने आता है कि संघ का एजेंडा कुछ और है, मुसलमानों को इन्होंने सिर्फ एक टूल बना करके पेश किया है। वो क्यों पेश किया है? क्योंकि अब इनको हिंदुओं के अंदर होने वाले सुधार रोकने थे। अब अगर धर्म की बात करेंगे तो सुधार तक जाएगी, आदमी चर्चा करेगा, गहराई तक जाएगा, पता चल जाएगा ईसाई मुसलमान हिंदू सबों का धर्म एक ही है। ये काम ऐसा नहीं है कि खाली संघ वालों ने किया हो, इस्लाम में भी यही काम हुआ है। वहाँ भी उन्होंने उनको धर्म से रोका है। धर्म की गहराई तक जाने से रोकने के लिए इन्होंने एक नया शब्द बना दिया, हिंदुत्व। इन्होंने कहा हिंदू कोई धर्म नहीं है। अरे धर्म नहीं है तो फिर क्या है? फिर आप धर्मांतरण क्यों करा रहे हो? फिर अगर हिंदू धर्म नहीं है तो अंदर के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। तो अब हिंदुओं को धर्म नहीं है ये कहना था, तो हिंदू धर्म को नकारने के लिए इन्होंने एक नया शब्द बना दिया, हिंदुत्व। हिंदू एक जीवन पद्धति है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक समाज है। ऐसे सारहीन तत्वों में हिंदू को उलझा दिया गया और धर्म के अध्ययन से उसको रोक दिया गया ताकि हिंदुओं के अंदर सुधार रुक जाए। तो इसका मतलब इनका जो असली एजेंडा था वो हिंदुओं के अंदर होने वाले सुधार रोकना था। लेकिन अब इस काम को अंजाम कैसे दिया जाए? तो लोगों को एकजुट करने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो सामूहिक हित या सामूहिक दुश्मन, साझा हित या साझा दुश्मन। तो इन्होंने एक साझा दुश्मन की तलाश की, जो इनको मुसलमान बड़ी आसानी से मिल गए, क्योंकि मुसलमानों की सत्ता समाप्त हुए 250 साल हो चुके थे। मुसलमान सत्ता में नहीं थे, ईसाई सत्ता में थे। ईसाइयों के खिलाफ बोल नहीं सकते थे, वहाँ तो इनकी हिम्मत नहीं थी। ईसाइयों के खिलाफ बोलते तो पिट जाते। तो इन्होंने मुसलमान, इनको ईजी टारगेट मिल गया। तो अभी तक भी जो लगातार चला आ रहा है, संघ का असली एजेंडा एंटी मुस्लिम भी नहीं है, संघ का एजेंडा हिंदू राष्ट्र भी नहीं है। अगर हिंदू राष्ट्र होता तो निश्चित रूप से उसका ब्लूप्रिंट जनता के सामने 8 साल में रख चुके होते। संघ को सिर्फ अब जो राम मंदिर का आंदोलन के बाद अब इनकी बासी चाय में उबाल आ नहीं रहा है। कृष्ण जन्मभूमि उठा के देख लिया, काशी उठा के देख लिया, सब पापड़ बेल लिए। तो अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर सिर्फ चुनाव जीतने के अलावा इनका और कोई मकसद नहीं है। दंगे फसाद करने के पीछे सिर्फ इनका एक ही एजेंडा है कि ये सच्चाई से लोगों को रोक के रखें, हिंदुओं को हिंदू धर्म के अध्ययन से रोक के रखें। तो ये सारा विषय मैंने एक पुस्तक के अंदर बिल्कुल स्पष्ट किया है। ये पुस्तक अभी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आप सब जो भी चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं।
इस पुस्तक का एक एक शब्द सच्चाई से भरा हुआ है। एक भी शब्द अगर कोई इसका झूठ साबित कर दे तो मैं बड़ी से बड़ी कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट तक को फेस करने के लिए तैयार हूँ। जो भी सज़ा मिले उसके लिए तैयार हूँ। इसका एक भी शब्द कोई, इसमें जो घटनाएं मैंने दी है एक एक घटना सही है, लेकिन मैं किसी लोगों के नाम को ख़राब नहीं करना चाहता। किसी से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, मेरी लड़ाई विचारधारा से, इसलिए मैंने सिर्फ 4 लोगों के इसमें नाम दिए हैं। एक भाई साहब परमानंद जी हैं, जिनके सानिध्य में मैंने शाखा में जाना शुरू किया था। एक राजेश है जो मेरा छोटा भाई है, वो भी संघ का प्रचारक रहा। एक राम लक्ष्मण जी गोचर हैं, जिनके साथ संघ में एक हादसा हुआ। जिनके साथ संघ में एक हादसा हुआ और उसके बाद वो प्रचारक जीवन उन्होंने छोड़ दिया, मजबूर होकर वो सन्यासी बन गए। सर, जहाँ सड़क नहीं पहुंची तो देश में, फिर संघ की शाखाएं पहुंच गई हैं। आप अभी बताए तुम, संघ के पास इस देश की किसी समस्या का समाधान नहीं है। गरीबी का, बेरोजगारी का, राष्ट्रीय एकता का, जो भी इनके पास प्रोग्राम है उसकी कोई आउटलाइन नहीं है। हिंदू राष्ट्र कैसा होगा हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आम आदमी सुखी रहे, हिंदू राष्ट्र बना दो, मुस्लिम बना दो, ईसाई बना दो, कम्युनिज्म ले आओ, सोशलिज्म ले आओ। पर्पस तो हमारा सिर्फ एक ही है, चाहे धर्म हो। धर्म इंसानियत के लिए है, इंसानियत धर्म के लिए नहीं है। अगर इंसानियत पैदा नहीं कर पाए तो उस धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अब मूल बात ये थी कि जो आपके पास इंसान का, मानव कल्याण का क्या मार्ग है, क्या रास्ता है, वो कुछ भी नहीं है उनके पास। लेकिन देशभक्ति जगा रहे हैं लोगों में, राष्ट्रवादिता आ रही है लोगों में। ठीक है, अच्छा ही है। आशाराम भी जो शराब छुड़ाता था, कुछ न कुछ अच्छा सामने रखेंगे तभी तो मॉडलिंग होगी, तभी तो मार्केटिंग होगी। ये जो निर्मल बाबा है और जो भी पकड़े गए राम रहीम, सबने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप फिल्मों में भी देखते होंगे, जो विलेन है वो समाज सेवा करता है, समाज सेवा के नाम पे अपनी फेस सेविंग करता है। जब फिल्म का एंड आता है, जिस टाइम पे उसको लगता है बस अब हीरो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तब वो अपना असली चेहरा दिखा देता है। वही 8 साल में आप इनका असली चेहरा देख रहे हो कि हिंदू राष्ट्र कैसा होगा। 100 साल होने वाले सर 2025 में संघ को, वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संगठन बन गया। बिल्कुल बन गया, अच्छी बात है। कोई तो खास बात होगी। खास बात है, समर्पण है उनका, मेहनत है, लगे हुए, उसको मानना पड़ेगा। तो फिर दिक्कत क्या समाज में से? उद्देश्य क्या है? उद्देश्यहीन, सारहीन। देश को मजबूत बना रहे हैं सर, वो देश मजबूत बना देश में पिछले 8 साल में मजबूत बना क्या? 8 साल में मजबूत बनाया या कमजोर बनाओ? जो बात आपने यहाँ बताई है, जो चीज आप देखिए, चीन ने जो है भारत पर हमला किया, मना कर दिया उन्होंने, न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। अभी जो है चीन के साथ वार्ता हो रही है, पुतिन के साथ भी बातचीत सामने आई, जिसमें कहा कि उनको जो है मई 2020 की स्थिति तक रूस को पीछे जाना होगा। जब आगे ही नहीं आए तो पीछे क्यों जाना होगा? यही लेटर हमने प्रधानमंत्री जी को लिखा था उस टाइम पर कई न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी आई थी। हमने कहा था आप इस बयान को वापस लीजिए। लाखों स्वयंसेवक संघ हैं, बिल्कुल है, देश मजबूत हो रहा है। मैं एक चीज़ बताऊं आपको, अगर आप ईमानदारी से सारे जेब कतरों की एक मीटिंग बुला लीजिए दिल्ली में, रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। तो भीड़ होना ये साबित नहीं करता कि आप सही हैं। सुबह सुबह जाते हैं वो पार्कों में, देश जाते हैं क्योंकि मैं भी गुमराह था ना, वो भी गुमराह हैं। संघ में कोई बुरे लोग नहीं है, किसी भी संस्था में बुरे लोग नहीं है। इतना समर्पण के साथ जो काम कर रहा है, उनको भी लग रहा है देश का भला होगा, मेरे को भी लग रहा था देश का भला होगा, मैं भी गया। संघ में गए थे, किस उससे गए थे, स्वार्थ से या किस लालच से गए थे? क्या दिखाई दिया था संघ में आपको? मैं जब 12 साल का था तो मेरे दिमाग में 3 विचार चलते थे। मैं सोचता था कभी कि मैं बड़ा होकर सन्यासी बनूंगा और धर्म का प्रचार करूंगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर डाकू बनूंगा और गरीबों के अंदर अमीरों का पैसा छीन लूँगा, गरीबों में बांट दूँगा। कभी मैं सोचता था कि मैं बड़ा होकर सरपंच बनूंगा गांव का, और जो सारे गांव की खेती सामूहिक कराएंगे, सब लोगों में बराबर बांट दूँगा। इसी बीच जो है 1900 जब मैं 12 साल का था, तभी मैं पहले दिन शाखा में गया। वहाँ पे अच्छे अच्छे प्रवचन सुने, अच्छी अच्छी बात सुनी। मैंने कहा मेरे को कुछ करने की ज़रूरत क्या, इतना अच्छा काम तो लोग कर रहे हैं। उसके बाद मैं संघ में लगा रहा। उसके बाद इमरजेंसी लग गई। जब इमरजेंसी हटी, उसके बाद जो मैंने बताया बाला साहब देवरस का बयान आया मुसलमानों के बारे में, फिर मैंने मुसलमानों को शाखा में लाना शुरू किया। जब इनका दोहरा चरित्र सामने आया, और भी बहुत सारी घटनाएं जो सवाल है कि जो बात आपकी समझ में आ गई और आप यहाँ पर तमाम मीडिया को बता रहे हैं, आप ये बात आम जनमानस तक कैसे ले जाएंगे ताकि जो संघ जिस रास्ते पर चल रहा है, जिस रास्ते पर देश को ले जा रहा है, वो बात आम लोगों की समझ में आ सके? वैचारिक क्रांति कैसे करेंगे आप उसको? कम ये जनता के बीच में विचारों को ले जाना पड़ेगा। वो तो जनता के बीच में, अगर वो गए, उन्होंने मेहनत की है ना, जो मेहनत करेगा उसका फल मिलेगा। इसी है ना, स्मगलिंग का वाले भी, स्मगलर भी मेहनत करते हैं तो फल मिलता है। नहीं लगता है कि संघ का जो चरम पे वो चल रहे हैं, जिस समय सरकार उनकी है, अन्य तमाम स्टेटों पे वो रूल कर रहे हैं। जब अंग्रेज थे इस देश में तब भी हमने हिम्मत की, आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। जब मुगलों की सत्ता थी तब भी हमने हिम्मत की। महाराणा प्रताप है, इतिहास पराजय का है।
सुभाष चंद्र बोस है, इतिहास पराजय का है। हार और जीत मायने नहीं रखती, सच्चाई के लिए लड़ना मायने रखता है। आपने पुष्पमित्र सुंग का जिक्र किया, आपने कहा कि बृहदत्त की हत्या की गई 185 ईसा पूर्व में। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि एक तरफ तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो हिंदू विष्णु के 9वें अवतार हैं। आप यहाँ कहीं ना कहीं चलिए ठीक है, कहते हैं। अब ये राजेंद्र गौतम ने जो बयान दिया था, पूरा हंगामा क्यों हो गया? नहीं, वो मानिए ना, वो स्टेटमेंट अंदर के हाथी के दांत खान, ये जो जितने भी संघ के लोग जो संघ की शाखा में जाते हैं। चलिए मैं एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता हूँ, कभी भी, अभी तो मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन कभी भी कोई संघ का अधिकृत आदमी मेरे सामने आके साबित कर दे कि हिंदू धर्म नहीं है, और मैं संघ के ही अंदर की बातें बताकर ये साबित करूँगा कि संघ भी ये मानता है कि हिंदू एक धर्म है, लेकिन दुनिया को बेवकूफ़ बना के कहता है कि हिंदू धर्म नहीं है। वहीं से उनका डबल फेस सामने आ जाता है। जो राजेंद्र पाल गौतम का जिक्र आपने किया, वो जो उन्होंने दोहराया वो कोटेशन डॉक्टर अम्बेडकर की है, बौद्ध धर्म अपनाते चाहे किसी की भी है, ली गई, लेकिन उस पर विवाद हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। हाँ तो क्यों लेना पड़ा? लेकिन क्या गलत किया उसने? इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर की बात को रिपीट करने से लोग बच रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की किस बात को रिपीट करने जो से? 22 प्रतिज्ञा राजेंद्र पाल गौतम ने ली, वो हाँ राजेंद्र तो पाल गलत गौतम बात है की ना, थी क्यों वो बच रहे हैं? अम्बेडकर की थी। सच में क्यों नहीं टिक रहे? हाँ, तो सच में टिकना चाहिए। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी बेच रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं को किताबों में छाप करके, और दूसरी तरफ जो है ये तो उनका दोहरा चरित्र, मैं बता ही रहा हूँ ना, उनका तो लगातार दोहरा चरित्र है। सर, संघ की शाखाओं से राष्ट्रपति निकले हैं, प्रधानमंत्री निकले हैं, बहुत सारे चीफ मिनिस्टर भी निकले हैं, अफसर निकले हैं, आप वहाँ छोड़ करके आ गए। हाँ तो मेरे को क्या करना था वहाँ पर? जो मेरा जिस उद्देश्य से मैं संघ के अंदर गया, संघ के लोग तो सर सत्ता संभाल रहे हैं देश में। मेरे को सत्ता संभालने का मौका था। जब मैं संघ के अलग होने का फैसला किया, मैंने वहाँ पे उनको बताया कि भाई मेरे आपके साथ विचार नहीं मिलते हैं, मैं संघ से अलग होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा फिर क्या करना चाहिए आपको? मैंने कहा देखो, देश को बदलना है तो दो ही तरीके हैं, या तो शिक्षा है या राजनीति। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको बीजेपी में दे देते हैं। तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वहाँ के, मैं नाम किसी के भी नहीं बता रहा हूँ, राजस्थान के, उनका नाम का मैं भी आपको उनके साथ लगा देते हैं। मैंने कहा बीजेपी में नया क्या है? जो कांग्रेस कर रही है वही बीजेपी कर रही है, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? उन्होंने कहा ठीक है, तो आपको विद्या भारती में दे देते हैं। मैंने कहा आपकी शिक्षा नीति वही है जो बाकी सारे स्कूल चल रहे हैं वैसे आप चला रहो। तो फिर वो इरिटेट हो गए, उन्होंने कहा ऐसे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, मैं निकल जाऊँगा, आप करते रहो अपना काम, आप पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? संघ में सर किसी महिला को पद नहीं मिलता है। दूसरा, जो SC ST लोग हैं या OBC हैं, उनको बड़े पदों पर जो आसीन नहीं किया गया। मैं संघ का अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ जो संघ की तरफ से जवाब दूँ। कुछ चीज़ अंदर आप एक चीज़ बताइए कि ये जो राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, उसमें राम की कौन से चित्र वहाँ पे बनाई जा रही है, कौन सी प्रतिमा बनाई जा रही है? राम की क्या डेफिनेशन है? रामायण में आया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर ते त्रैलोक सुपासी सो सुखधाम राम असनामा। जो सुख का धाम है राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, जिससे पूरी जनता को विश्राम मिले। लेकिन ये यहाँ पर रौद्र रूप के राम की मूर्ति बनाने जा रहे हैं, तो ये समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? राम रौद्र रूप का था इसलिए थोड़ी हमने उसकी पूजा की, वो शांत था इसलिए उसकी पूजा की। तो इसी तरह से हर जगह इनका विरोधाभास है। सर, ये हम लोग बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आम आदमी का इन दोनों से क्या भला? यही तो सबसे मूल प्रश्न है कि आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? नहीं, अगर हम अखंड भारत ये सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, सारे विपक्ष से, सभी से यही प्रश्न है कि आपके पास आम आदमी के लिए आपके पिटारे में क्या है? पहला प्रश्न वो है। अगर अखंड भारत बनेगा तो उसमें देश में को क्या फ़ायदा मिलेगा? हम जो अगला कार्यक्रम, हम एक यात्रा इसके बाद निकालने जा रहे हैं 1 महीने बाद, बीच में और भी 4 कार्यक्रम होंगे हमारे, ये शुरुआत है। तो ये मुद्दे हमारे, वो मुद्दे भी सामने आएंगे। तो आम आदमी का तो मुद्दा यही है कि ठीक है आपने धारा 370 हटा दी, लेकिन मेरे को क्या मिला ये तो बताओ। आप जो भी काम कर रहे हो, मुझे तो मेरे काम से मतलब है, मेरे को क्या लाभ होगा? आप कह रहे कि 100 साल बाद भारत वो बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। भाई कल का सूरज वो देखेगा जो आज रात को जिंदा रहेगा। जो आज रात को ही मर गया उसको कल से क्या मतलब? आप देश को बड़े बड़े शब्द बात दिखा रहे हो। जो किसान ने आज आत्महत्या कर ली उसको क्या फ़ायदा? आपने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, कब करेंगे? बात तो, समस्या तो आज की, सबसे पहला तो प्रश्न आज का है, वर्तमान का है। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हेल्थ नहीं है लोगों के पास, ये असली प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले तभी तो मैं वहाँ से अलग हुआ। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि धर्म मजबूत हो रहा है, स्पेशली हिंदू। धर्म कब कमजोर था? धर्म की रक्षा करने की किसी ग्रंथ में कभी बात आई? गलत शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश किया इन्होंने।
लेकिन शोभा यात्राओं में बड़े बड़े युवा जा रहे हैं, युवतियां जा रही हैं हथियार लेकर के, तो वो इसका कैसे रुकेंगे? तो इससे साबित हो गया कि धार्मिक है ये। फिर तो ये देश स्वर्ग बन जाना चाहिए। अगर इतने लोग धार्मिक हैं इस देश में तो फिर तो स्वर्ग बन जाता है देश। एक सवाल और है सर कि अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो नेता करते हैं, जो राजनीति में होते हैं, उससे अलग हटकर हम आप और मैं अपने आसपास देखें तो हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर दिखता नहीं। बिल्कुल है ही नहीं। हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड्स होते हैं जो अलग अलग रिलीजन से रिलेट करते रिलीजन में भी कोई अंतर नहीं है। कुरान शरीफ की जो पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो एग्जैक्ट गायत्री मंत्र का अरबिक ट्रांसलेशन है। हैं। तो ये अंतर ही नहीं है। और जो कुरान शरीफ की पहली आयत है उसका नाम है उम्मुल किताब। उम्मुल का मतलब होता है माँ, किताब की माँ। और गायत्री मंत्र का नाम भी है वेद माता। नाम भी दोनों के एक है, मंत्र भी दोनों के एक है। अंतर कहाँ है? अंतर कुछ है ही नहीं। और थोड़ा बहुत अगर अंतर है भी तो वो मरने के बाद का है। अब मरने के बाद स्वर्ग नरक होगा या कयामत होगी, कौन पूछने आ रहा है? उन प्रश्नों के लिए क्यों लड़ रहे हो आप? जहाँ तक इस दुनिया में रहने का प्रश्न है उसके बारे में तो दोनों धर्म, सभी धर्म, दोनों क्या सभी धर्म एक ही बात कर रहे हैं जी। तो ये जो आरएसएस के लोग हैं, संघ के लोग हैं, ये प्रो हिंदू हैं और मैं यही तो बता रहा हूँ, ये प्रो हिंदू नहीं है। ये जो हिंदुओं के अंदर पाखंडवाद फैल गया, उस पाखंडवाद को रीस्टोर करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ही इनका मकसद है। आप देखिए पिछले ये 8 साल को देख लेंगे अगर आप बारीकी से गहराई में जाएंगे तो, और इसके पहले जब अटल बिहारी की सरकार थी तब आप देखेंगे इन दौर में पाखंडवाद ज़्यादा बढ़ा है। आर्य समाज को डैमेज किया गया है। 1925 में भी जब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ बनाया, उन्होंने कहा मेरा कांग्रेस से मोहभंग हो गया, चलो हो गया। एक संस्था और चलती थी, अनुशीलन समिति। डॉक्टर हेडगेवार उसके मेंबर थे। उसको चलाने वाले 2 लोग थे, भगिनी निवेदिता और महर्षि अरविंद। इतनी अच्छी संस्था थी जो क्रांतिकारी तैयार कर रही थी, तो उसको क्यों छोड़ दिया डॉक्टर हेडगेवार ने? भाई कांग्रेस से मोहभंग हुआ तो अनुशीलन समिति में तो रहते हैं। आर्य समाज काम कर रहा था, उसको क्यों छोड़ दिया?